Now we are going to see the most important FAQ on CSR, that is activities which do not qualify as CSR activities. These are excluded activities from the CSR. इसका मतलब हमने जो देखा है कि शेड्यूल 7 जो है, शेड्यूल 7 में आपको एक्टिविटीज दे रखी है कि ये एक्टिविटीज अगर आप करते हैं तो उसको CSR एक्टिविटीज माना जाएगा. As per Rule 21D, it clearly states that whatever activity you pursue as per Section 135, it will be treated as CSR activity excluding these activities. अब ये जो 6 एक्टिविटीज आपको बता रखी ये एक्सक्लूड कर दी गई है. इसका मतलब although these activities may fall in Schedule 7 activities, but these are excluded from CSR activities. इसको CSR एक्टिविटी नहीं माना जाएगा. अब ये जो 6 एक्टिविटीज जो एक्सक्लूड कर दी गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए समझना. तो आपको मैं ये सारी 6 एक्टिविटीज जितनी भी हैं ये एक एक करके बता रहा हूं. पहली एक्टिविटी इन्होंने जो एक्सक्लूड कर दी है कि अगर कोई कंपनी ऐसी एक्टिविटी करती है जो उसकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्टिविटी है तो वो एक्टिविटी हम CSR की एक्टिविटी नहीं मानेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है उसका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वो वाटर प्यूरिफायर सप्लाई करने का है, ठीक है. तो अगर ऐसे केस में उसका जो नॉर्मल बिजनेस है वो वाटर प्यूरिफायर सेल करती है, वाटर प्यूरिफायर सप्लाई करती है, और अगर ऐसे में ये कंपनी कहीं कहीं पर लाइक रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेसेस पे वाटर प्यूरिफायर, अपने ही वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल कर देती है और उसे वो CSR एक्टिविटी कहती है, तो इसे CSR एक्टिविटी नहीं माना जाएगा बिकॉज इट्स अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी फॉर दिस कंपनी. इसके बाद देखते हैं एक्टिविटीज which are performed outside India. इन एक्टिविटी तो आपकी शेड्यूल 7 में फॉल हो रही है बट वो आउटसाइड इंडिया परफॉर्म की है तो उसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे. तो इंडिया में ही आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी CSR की. इसका एक एक्सक्लूजन है वो मैं अलग से क्लियर करूंगा आपको. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का भी एक एक्सक्लूजन है उसको भी मैं अलग से क्लियर करूंगा. इसके बाद जो थर्ड एक्सक्लूजन है, any contribution which is given to political party directly indirectly. अगर आप political party को कोई contribution करते हैं तो उसको हम CSR एक्टिविटी नहीं मान सकते. इसके बाद एक और एक्टिविटी इन्होंने बताई है, ऐसी कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं जो जिससे कि एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिल रहा है, यानी कंपनी के एम्प्लॉइज को बेनिफिट अगर उससे मिल रहा है तो उसको भी हम CSR एक्टिविटी नहीं मानेंगे. लेकिन इसमें और डिटेल में हमको डिस्कस करना है, इसका अलग से FAQ है और वो मैं अलग से कवर करूंगा. इसके अलावा एक और एक्सक्लूजन है स्पॉन्सरशिप, यानी कंपनी कोई ऐसी स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकती, दे सकती जिससे कि उसकी मार्केटिंग हो रही है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की, वो अपनी मार्केटिंग कर रही है प्रोडक्ट सर्विसेज की. ऐसी अगर कोई स्पॉन्सरशिप वो करती है कंपनी तो उसको भी CSR एक्टिविटी नहीं माना जाएगा. और इसके बाद एक है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, यानी कंपनी का अगर ऑलरेडी कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, यानी कंपनी को अंडर लॉ वो करना ही है एक्टिविटी, तो वो उसको CSR एक्टिविटी नहीं बता सकती. इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि इसको अलग से यहां पर इन्होंने फिर बाद में नहीं लिया. फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है वो कंपनी ने कहीं पे प्लांट ओपन किया है, प्लांट डाला है किसी विलेज में, और वो उस प्लांट से जो भी वेस्टेज निकलता है वो उसने परमिशन के तहत उस रिवर में जो उस विलेज से बहती है उसमें वो डिस्चार्ज कर रहे हैं पॉल्यूटेंट. अब ये उनको परमिशन तो मिल गई है लेकिन एक कंडीशन है. कंडीशन ये है कि इनको यहां पर एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाना पड़ेगा. इसका मतलब यहां पर नदी में कहीं कहीं जगहों पर वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट इन्हें लगाना पड़ेगा.
और ये इसकी एक कंडीशन थी, इन्हें परमिशन दी गई वेस्टेज डिस्चार्ज करने की ओनली ऑन दिस कंडीशन। तो ये जो वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट इन्होंने लगाया है ये अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन आ जाएगा और इसको हम सीएसआर एक्टिविटी नहीं मान सकते। तो ये 6 जो एक्सक्लूजन्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इन्हें हम सीएसआर एक्टिविटी नहीं मान सकते। अब एक्सक्लूजन के भी एक्सक्लूजन है, यानी एक्सेप्शंस हैं। तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का एक्सेप्शन है, मैं अलग से बताऊंगा इसे। आउटसाइड इंडिया अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसे सीएसआर नहीं माना जाएगा, इसका भी एक एक्सेप्शन है। इसके बाद बेनिफिटिंग एनी एक्टिविटी विच इज बेनिफिटिंग द एम्प्लॉइज और फैमिली ऑफ द एम्प्लॉइज, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और स्पॉन्सरशिप का मैंने बता दिया, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का भी बता दिया है। तो बाकी के स्पॉन्सरशिप का मैं अलग से भी बताऊंगा, एफएक्यू एक अलग से है, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऑन एन एवरेज ये 6 एक्टिविटीज से आपको परहेज करना है क्योंकि इन्हें हम सीएसआर एक्टिविटी नहीं मान सकते। ऑल्दो ये लगे आपको कि ये सीएसआर एक्टिविटी है एज पर शेड्यूल 7, बट दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सीएसआर एक्टिविटीज। Hello friends, I am C.S. Shantanu Bethe, your coach, and as you are already aware that Unacademy is the biggest e-learning platform in India. And it's my honor that Unacademy has invited me to take some guest lectures on their platform. There are various schemes which Unacademy keeps on running, and there is one scheme which is going on, that is the CSEET scholarship test. So I would like to inform you about the same in this video. 40 MCQs, 40 minutes, 16th of May 2022. This is the date when this scholarship test will be conducted at 12 p.m. And if you get a rank, then you will get some scholarship up to 50% and some gifts also, like Sony speaker, Amazon Kindle, Amazon Echo Dot, 4,000 and 3,000 gift vouchers. But please remember that when you will enter into this test, you will be asked to enter one code. So you can use CS Shan code while entering into this scholarship test. If you want subscription of Unacademy, definitely you can use the same code CS Shan to buy the subscription of any course, whether it is CA course, CS course, CMA, or UPSC, banking, railway, whatever course you are interested in, you can use CS Shan code to buy the subscription. So thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye.